रायपुर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक के बाद एशियन न्यूज ने भाजपा के वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत से बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कहा है। बैठक संपन्न हुई है और बैठक संपन्न होने के बाद वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत अपने कार्यकर्ताओं के साथ सुकून के पल बिता रहे हैं। चाय और जो भजिए के नाश्ता कर रहे हैं और राजेश मूणत जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, आज एक वृहद बैठक हुई, बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर सुकून के पल निभाना कितना महत्वपूर्ण और कितना अच्छा रहता है। ये तो जिंदगी का मूल मंत्र है, कार्यकर्ताओं पर आधारित ही पार्टी है और इसीलिए मेरा मूल मंत्र जीवन का एक ही है, कार्यकर्ता है तो हम हैं। कार्यकर्ता पर आधारित एक पार्टी है और इसलिए आज की ये जो बैठक थी हमारी, इस बैठक का मूल मंत्र यही है। हम जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, बूथ से लेकर के मंडल और मंडल से लेकर के जिला, जिले से लेकर प्रदेश और प्रदेश से लेकर के राष्ट्र, ये भाजपा का संगठन है जो 24 घंटे कहीं ना कहीं काम करता है। बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी करता है मेरा काम, चुनाव के समय करता है। आजकल मन की बात के अंदर भी वो काम कर रहा है। प्रधानमंत्री की मन की बात का कार्यक्रम हो गया। साल में हम 6 कार्यक्रम बूथ स्तर पे करते हैं, चाहे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का कार्यक्रम हो, या हमारे 26 जनवरी 15 अगस्त हम लोग मनाते हैं, भाजपा स्थापना दिवस हम मनाते हैं, अंबेडकर जी की जयंती हम मनाते हैं। ये ऐसे कार्यक्रम जो बूथ स्तर पे भाजपा लगातार करती है और इसलिए नीचे से भाजपा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर चार्ज है और कार्यकर्ता की ही पहचान है भाजपा। इसलिए बीजेपी का कार्यकर्ता आज जो हमने विजय श्री प्राप्त की छत्तीसगढ़ में, ऐसी अच्छी विजयश्री प्राप्त हुई है कि कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन है। चुनाव के बाद में पहली कार्य समिति हुई है, लोकसभा में भी बहुत शानदार विजयश्री प्राप्त की है। कांग्रेस वाले अपनी गुटबाजी से उभर नहीं पा रहे हैं, लड़ के मर के थक रहे हैं आपस में, तो भाजपा अपने कार्यकर्ताओं पर काम करते करते आगे बढ़ते जा रही है। आज शिव प्रकाश भाई साहब का बहुत अच्छा उद्बोधन हुआ, संगठन की दृष्टि से माननीय जामवाल जी का उद्बोधन हुआ है, माननीय विष्णुदेव साय जी का समापन हुआ, जिन्होंने आने वाले समय में हमने जो काम किए और तीव्र गति से काम करना, उसके ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला। माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जो हमारे केंद्र में मंत्री भी, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ में खास करके बस्तर के वनांचल क्षेत्र में कई दिनों तक उन्होंने चुनाव के समय पार्टी के कार्यकर्ताओं से, तो आज भी वो पुराने कार्यकर्ताओं को याद रखना कि मैं किसके स्कूटर पर किसके साथ घुमाऊँ। आदमी बड़ा हो जाए तो क्या होता है, लेकिन वो कार्यकर्ताओं पर आधारित अगर वो काम करते हैं तो वो कार्यकर्ता जीवन में नहीं भूलते। इसलिए यह पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित होकर के चलने वाली पार्टी है। हम अपनी सरकार की योजनाओं को जन जन तक ले जाना, आम जनता को उससे राहत मिले, उनकी समस्या का समाधान करना, ये भाजपा कार्यकर्ताओं का आज की बैठक का मूल मंत्र था और ये संदेश दिया। बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ता होते हैं तभी कोई लीडर सामने आता है। आज जो कार्य समिति की बैठक हुई, बैठक काफ़ी लंबे समय बाद हुई और पहली बार ऐसा हुआ कि कोई केंद्रीय स्तर के या केंद्रीय नेतृत्व कोई नेता बैठक में शामिल हुए। किन विषयों पर इस बैठक में चर्चा हुई? देखिए, चुनाव के बाद, विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद एक पहली बड़ी कार्य समिति जो मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता को बुला करके, मंडल अध्यक्ष जो हमारी इकाई है उसके अंदर जिला है, फिर प्रदेश, उन सब कार्यकर्ताओं में सरकार की उपलब्धि, सरकार के किए गए काम, भविष्य में हमारे सामने चुनौतियां, आप सब कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम से छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा रिजल्ट हम लेके आए। पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री जी देश के बने हैं, मोदी जी, उनके प्रति आभार। वो सब ने मिलकर ओवरऑल आने वाले जो हमारे कार्यकर्ताओं के चुनाव हैं, पंचायत चुनाव, नगरीय पालिका के चुनाव, वो कार्यकर्ताओं का चुनाव है। उस चुनाव में हम सबकी भूमिका, उसके लिए मेहनत करना, प्रयत्न करना और फिर छत्तीसगढ़ में जो हमारा एक बार लोकसभा हो चुका, विधानसभा हो चुका, अब विधानसभा के बाद में तीसरा चुनाव लोकतंत्र का है, नगर पालिका, चौथा है पंचायत। वहाँ तक के नीचे स्तर तक के कार्यकर्ताओं का आधारित काम खड़ा करके चुनाव में विजय प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा तो हुई है, लेकिन एकमात्र उपचुनाव छत्तीसगढ़ में होना है, दक्षिण विधानसभा में। काफ़ी लंबे समय से वहाँ बृजमोहन अग्रवाल जी विधायक थे, उनको लेकर भी चर्चा हुई कि किन प्रत्याशियों को वहाँ मैदान पे उतारा जाए, क्या रोड मैप वहाँ का रहेगा। यहाँ कोई विषय ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी दक्षिण विधानसभा को 101% जीतेगी।
वहाँ की जनता का स्नेह प्यार ब्रजमोहन जी के प्रति था, भाजपा के प्रति था। एक अदना सा कार्यकर्ता भी वहाँ से चुनाव लड़ करके विजयश्री प्राप्त करेगा। कांग्रेस का जितना बड़े से बड़ा दिग्गज नेता को लड़ाना लड़ा लो, भाजपा का कार्यकर्ता उसको भी निपटाने के लिए तैयार बैठा है। अंतिम सवाल, 22 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। अभी भी मंत्री पद के 2 सीट खाली है, कब तक भरे जाएंगे और क्या आप मंत्रिमंडल में शामिल? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मंत्री बनेगा, इतने जो भाजपा का जीता हुआ विधायक है वही मंत्री बनेगा। ये कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और जब भी जरूरत पड़ेगी सब पूर्ति पार्टी करती है, इसलिए इससे आप बेफिक्र रहो। जन सेवा ही जनता का मूल उद्देश्य है और पार्टी ने इस लायक हम सबको बनाया। हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी काम देती है वो काम करना हम सबका कर्तव्य है। ये थे हमारे साथ राजेश मूणत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी के लिए वे काम कर रहे हैं। जनता का सेवा ही जनसेवा है और जो मुख्यमंत्री और जो तमाम जो केंद्रीय नेता है वो जिम्मेदारी देगी वे उन्हें निभाएंगे। कैमरामैन प्रसाद के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज़, रायपुर।